इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह आया नंबर 58 से आया नंबर 73 तक पढ़ेंगे। थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे हमने कुछ नेमतों का जिक्र किया था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा था। तो ये वन गो में देख लेते हैं कि कौन कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल पर इनायत की थी, उनको नवाजी थी। और उन नेमतों का अल्लाह सुब्हाना ताला ने तस्करा फरमाया है पिछली आयत में भी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी नोट करने की है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अगर बनी इसराइल के ऊपर नेमतों का जिक्र कर रहे हैं या उनकी बुराइयों का तस्करा फरमा रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, उनकी गलतियां बता रहे हैं, तो इन दोनों में हमारे लिए क्या सबक है। जाहिर है अगर उस कौम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने चूज किया, उनको सेलेक्ट किया, उनको चुना, उनको किताब दी, उनमें पैगंबर उतारे और उनको चुना कि वो खुद भी हिदायत के रास्ते पर चले और उस वक्त के लोगों के लिए भी हिदायत का बाइस बने, लेकिन फिर उन्होंने क्या मामला किया। जब उन्होंने इस किताब से रोगर्दानी की और अपने अंबिया की नाफरमानी की, इस हद तक उनसे बुग़्ज़ रखने लगे कि कुछ अंबिया को उन्होंने कत्ल भी कर डाला। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के जो आप देखें जो अंदाज है ना आज की आयत में, आप खुसूसन इस चीज को नोट करेंगे, थोड़ा सा सख्ती वाला है। ठीक है, यानी शुरू में अल्लाह सुब्हाना ताला पॉजिटिवली एक चीज को बता रहे हैं कि मैंने तुम पर ये नेमत दी, मैंने तुम्हें ये नेमत दी। पीछे आप देखें फिरौन से यानी निजात दी, और उसके बाद तुम पर बादलों का साया किया, मनो सलवा उतारा, यानी पॉजिटिवली सारी नेमतों का तस्करा फरमा रहे हैं। आप देखें अगर किसी बंदे को इंस्ट्रक्ट करना हो, किसी बंदे को किसी चीज को याद करवाना हो, तो अगर आप अच्छी चीजों के साथ याद दहानी कराते हैं तो बंदा बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है। और होना तो ये चाहिए कि वो उन चीजों पर शुक्र बजा लाए जब उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जा रहा है कि आप पर ये नेमतें की, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप भी अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत को बजा लाएं, आप भी अंबिया की इताअत को बजा लाएं। लेकिन जब उन्होंने उस तरह बात नहीं सुनी और तुम तवल्लई, तुम बार 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 रोगर्दानी की, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी उनके साथ क्या मामला किया। अब एक किस्म की जो री है उसमें सख्ती आती गई, शिद्दत आती गई। तुम वही तो हो, तुम्हें वो वक्त याद करो जब तुमने यानी सब्त का अहद तोड़ा, वो वक्त याद करो जब तुम पर पहाड़ को हमने बुलंद किया, वो वक्त याद करो जब हमने तुमके सबके सबको हलाक कर दिया था, जो जब तुमने रोगर्दानी की थी। अभी उसका भी तज़किरा इंशाल्लाह आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इस तरीके से चीजें याद करवाई जा रही हैं, और उसके बावजूद भी आगे दोबारा आएगा कि उनका तर्ज अमल क्या था। यानी ना तो उनको वाज कोई हेल्प आउट कर रही है, ना कोई नसीहत उन पर असर कर रही थी। यानी दिल इस कदर सख्त हुए हुए थे कि कोई चीज उनके ऊपर असर अंदाज ही नहीं हो रही, ना उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट से कोई फर्क पड़ रहा है, और ना ही जो कहते हैं ना नकालन यानी बड़ी इबरतनाक जो चीजें थी उनके सामने पेश आई, उससे भी वो कोई सबक सीखने के लिए रेडी नहीं थे। यानी आयात जन्नत की आए या जहन्नुम की आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे गुजर जाते हैं जैसे सुना ही नहीं, जैसे गूंगे हों, जैसे बहरे हों। हम अपना हाल देख लें, जब हम कुरान की आयत सुनते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। तो यहाँ पर क्विक रिव्यू लेते हैं। बादलों का साया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर किया, क्योंकि जाहिर है सहरा में थे। आप इमेजिन कीजिए सहरा की गर्मी, जिन लोगों का इस तरफ यानी मक्का और मदीना में अगर आप देखें, और इसी तरह ये जो अरब कंट्रीज इधर वाले हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी होती है। और खुसूसन अगर आप ओपन एयर में चले जाएं और जो रेतीली जमीन है और उस पे ऐसा इलाका होता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। एक दरख्त भी इंसान को लगता है नेमत है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी वादी में, सहरा में उनके लिए बादलों का साया कर दिया। और फिर खाने पीने के लिए जहाँ दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नजर नहीं आता, उस वक्त दायरा ये थे भी नहीं, और अभी भी आप देखें चीजें काफी दूर दूर होती हैं उन जगहों पर। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए रेडीमेड यानी क्विक जो है ना, जो खाने पीने की चीजें बन सकती थी, वो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुहैया की, मन और सलवा। इसी तरह उन्होंने कहा था, "ऐ अल्लाह, हम तब तक आप पर यकीन नहीं करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम की बात का जब तक हम खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने सामने ना देख लें।"
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बराह रास्त देखने की ख्वाहिश उन्होंने की थी, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ कर दिया, यानी उन सबके सबको हलाक किया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर उनको जिंदा कर दिया था। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब दी और फुरकान दिया, ताकि लोगों को हिदायत की तरफ रागिब किया जा सके। इसी तरह जब उन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया, और वो 3 ग्रोह थे जिसका हम तस्करा पहले पढ़ चुके हैं, 3 ग्रोह थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ कर दिया। किस तरीके से? कि कहा कि वो लोग जो इस अमल से मना कर रहे थे वो उन लोगों को कत्ल करेंगे जिन्होंने बछड़े की पूजा की। यानी अपने सामने वो देख रहे हैं कि किस तरह से फिरौन गर्क हुआ, और उसके बावजूद उसके इसके बाद तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर उनका पक्का ईमान हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? बस मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए तौरात लेने के लिए एक मुआहदे के मुताबिक, और पीछे उन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया। लेकिन ज़ाहिर है ये कुछ लोग थे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन लोगों को, यानी उन लोगों ने कत्ल किया उन लोगों को जो इस बछड़े की इबादत में इन्वॉल्व थे। कत्ल करने वाले कौन थे? जो इनको इस अमल से मना कर रहे थे, शिर्क से रोक रहे थे। समंदर के दरमियान रास्ता बनाना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब पीछे फिरौन है और आगे समंदर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए समंदर में रास्ता बना लिया, फिरौन से निजात दी। फिरौन से निजात दी यानी जिंदगी और मौत की कशमकश थी। इमेजिन कीजिए ये स्टेट कि जिंदगी की कशमकश है, और फिर उसमें ऐसा कोई मुजजा, ये यकीनन मुजजा है, बहुत बड़ा मुजजा, कि फिरौन से कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको निजात दी, जिसने इन पर, यानी फिरौन ने तरह तरह के मजालिम ढाए हुए थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तस्करा किया पॉजिटिवली कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी थी, तुम्हें चुना था, वो वक्त याद करो। यहाँ से एक और चीज भी है कि वो वक्त याद करो जब मैंने तुम्हें चुना था, इसका मतलब है अब तुम चोजन नेशन नहीं हो। अब ये खुसूसियत किसको मिल गई? उम्मते मोहम्मदिया को। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब आप सल्लम की उम्मत को हमें चूज किया है, तो हमें इनके वाकयात बता दिए कि तुम ऐसे ना करना जैसे इन्होंने किया। इसलिए जो बनी इसराइल है, इसका तस्करा बार बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि ममासलत रखती है। अल्लाह ताला ने इनको चूज किया, फिर आप सल्लम की उम्मत को चूज किया, तो ममासलत क्या है? कि इनके जैसे काम नहीं करने। और हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो बनी इसराइल में थी, वो उम्मत मोहम्मदिया में किस तरह आती गई, आती जा रही हैं। तो इसमें सीखने की चीज क्या है? हम अपने आप को देखेंगे कि मेरा इसमें क्या काम है, मैं कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों की हकीकी शुक्रगुजार बनूं। आपको याद होगा हम सूरह फातिहा से ये चीजें, ये वाली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस नेमत के लिए शुक्रगुजार हैं। तो आज हम इस नेमत पे फोकस करते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर मुझे चुना है, किसी को सिलेक्ट किया। जब भी किसी शख्स को कोई हाई अथॉरिटी मिलती है, किसी बड़ी पोस्ट पे सिलेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अब उसको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि उसको अदरवाइज ना करने पड़ते। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी तो मिली है, एक ऑनर मिला है ना, और ऑनर बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं मिलता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चूज किया, एक्सपेक्टेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमसे। तो आइए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ मैंने आपको बताया था उज़कुरू के माने में है, यानी याद करो वो वक्त। व इज़ कुल नदखुलू, और याद करो उस वक्त को, याद करो हम जब हमने कहा था उदखुलू हादिहिल करिया, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। किस बस्ती में दाखिल हो जाओ? बैतुल मकदस की, अरीहा, अभी भी इसका ये नाम है अरीहा, यानी बैतुल मकदस की इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फाकुलू मिन्हा, और खाओ इसमें से, हाई सुशी तुम, जहां से तुम चाहो, रगदन बा फरागत। ये जो वर्ड है ना, हाई सुशी तुम रगदन, ये पीछे भी गुजरा है अगर आपको याद हो। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया और कहा बा फरागत इसमें से खाओ, लेकिन उस ममनुआ दरख्त के पास ना जाना। तो रागादन बाफरागत, यानी अब तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें से जहां से चाहो तुम खाओ। अब हुआ क्या था? आप पीछे देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको वादिये तूर में ही रहने दिया था। उसके बाद वो नस्ल खत्म हो जाती है। हजरत यूशे अलैहिस्सलाम की
क़ियादत में ये लोग जंग लड़ते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको इस वादी में दाखिल करते हैं, वादी अरीहा में। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ठीक है, तुमने एक चीज अचीव की है, तो तुम इस बस्ती में अब दाखिल हो जाओ, इस वादी में दाखिल हो जाओ। कैसे? वदखुलुल बाब सुज्जदन, सजदा करते हुए। ये जो सुज्जदन है ना, यहाँ पर ये एग्जेजरेशन है, यानी सजदा करते हुए दाखिल हो। तो भाई इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमत से नवाजा है कि अब तुम एक बस्ती में जा रहे हो। इससे पहले तुम सरगर्दा फिर रहे थे, वादियती में यानी सहरा में तुम फिर रहे थे, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें मौका दिया है, तो तुम दाखिल हो सजदे में। लेकिन दाखिल हो इस बस्ती में इसके दरवाजे से सुज्जदन, सजदा करते हुए। अपने अंदर हम्बलनेस पैदा करो। वकूलू हित्ततुन, और एक्शंस में भी तुम्हारे हम्बलनेस नजर आनी चाहिए, और तुम्हारी जबान पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, यानी तुम उसकी तरफ मगफिरत तलब करो। वकूलू हित्ततुन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या कहो? हित्ततुन। हित्ततुन का माना होता है झड़ना, यानी ऐसे कलमे अदा करो, ऐसे कलिमात अदा करो कि उससे तुम्हारे गुनाह झड़े। और वो कलमा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। यानी तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करते हुए दाखिल हो। जब भी इंसान कोई बड़ी चीज अचीव करता है ना, तो एक जो प्राइड वाली फीलिंग है ना, वो दिल में आना शुरू हो जाती है। मैंने बड़ा जबरदस्त किया जिसकी वजह से मुझे ये अचीवमेंट मिली है। मैं इसका हकदार था, मैं इसकी हकदार थी, बस ये मेरे लिए था क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी। तो ये जो मैं का एलिमेंट है ना, इसको सप्रेस करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस चीज को इससे रिप्लेस किया? कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की वजह से तुम्हारे साथ हुआ है, इसलिए उसका शुक्र बजा लाओ। अपनी जबान से ऐसे कलिमात अदा करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मगफिरत तलब करो। नगफिर लकुम खतायाकुम, वो क्या करेगा? वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी के तलबगार हो। अपनी शॉर्ट कमिंग्स को देखो, शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें ये फतह दी, तो तुम क्या करो? अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करो। वसनजीदुल मुहसिनीन, तो अगर तुम ऐसा करोगे, जल्द ही हम एहसान करने वालों को और ज्यादा देंगे। एहसान, एहसान क्या होता है? यानी एक चीज होती है जो आपके ऊपर जरूरी थी, फर्ज था, वो आप उस लेवल पे करते हैं। यानी एक चीज जो आपने करनी करनी थी, फर्ज के लेवल पे थी, आपने कर दी। लेकिन अगर आप फर्ज से बढ़कर कुछ थोड़ा सा करते हैं ना, वो होता है एहसान। फर्ज से थोड़ा सा बढ़कर, ठीक है, तो ये होता है एहसान। वसनजीदुल मुहसिनीन, अनकरीब हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहूंगी कि खवातीन की शादियां होती हैं और वो अगर ससुराल में आती हैं और उनको कहा जाता है जी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने सास और ससुर की भी खिदमत करें या उनके लिए भी कुछ बना दें। हाँ, आपकी जिम्मेदारी अपनी फैमिली तक है, अपने बच्चे, अपने शोहर। लेकिन अगर आप उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी फराइज नहीं है, जिम्मेदारी में से नहीं है, लेकिन वो किस चीज का दर्जा है? एहसान का दर्जा है। अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो एहसान का दर्जा है, इसमें आप एहसान करने वाले बन जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? हम ज्यादा देते हैं एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को ज्यादा मिलता है। क्या चीज ज्यादा मिलती है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई भी चीज, यानी किसी भी चीज में बरकत, ठीक है, कभी औलाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशी अता करते हैं, यानी कोई ना कोई चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला रिटर्न जरूर करते हैं। वो हमें, चाहे वो हम उस चीज को महसूस करें या ना करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सारी, क्योंकि एहसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला जाया नहीं करते। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और जगह क्या फरमाते हैं? वो मोहसिनीन का अजर जाया नहीं करते। तो अगर आप किसी लेवल पर भी किसी के साथ भी एहसान करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इस एहसान को जाया नहीं करेंगे। इस चीज को जहन में रखते हुए जब इंसान काम करता है, तो इंसान का जो दिल है वो भी हल्का हो जाता है, और इंसान को मजीद, यानी एक जोश आता है उसके अंदर कि अच्छा, मैं मजीद भी इसमें कुछ बेहतरी ला सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने के लिए कर रही हूँ। वो चीजें जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर नहीं थी, लेकिन एहसान के तौर पर मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ज्यादा नवाजे।
ठीक है, वसनजीदुल मुहसिनीन। ये तो जस्ट मैंने एक ऐसी मिसाल दी। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि एक मतलब खातून है जिनको मैं जानती हूँ, और यकीन माने उनके अलावा मैंने कोई खातून ऐसी नहीं देखी अभी तक कि यानी वो अपने हस्बैंड के साथ उनकी दूसरी शादी थी, और वो जो हस्बैंड है उनके पहले दो बच्चे थे। उन्होंने आकर उन दो बच्चों को ऐसे संभाला कि जैसे बिल्कुल वो उन्हीं के बच्चे हों, यानी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसने संभाला। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे शोहर के बच्चे हैं और इसके लिए कोई और जो है ना अरेंजमेंट होना चाहिए। उसने बिल्कुल ऐसे किया उनके साथ डीलिंग। और कहती है मैं इनके मामले में, मैंने जब उनसे कहा ना कि अब आपके अपने भी माशाल्लाह बच्चे हैं दो, और दो वो पिछले वाले भी हैं, और अगर आप उनको देखें ना तो आप ये बता नहीं सकते कि इनमें से इनके अपने बच्चे कौन से हैं और जो दूसरे बच्चे हैं वो कौन से हैं। यानी ऐसा मामला है माशाल्लाह उनका उस औलाद के साथ भी। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका कैसा दिल बनाया ना कि वो जरा भी नहीं फर्क करती माशाल्लाह। तो यहाँ पर इंसान ये सोचे, अब वो उनके साथ एहसान का दर्जा है ना, उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन वो एक एहसान का दर्जा है जो उनके ऊपर करी थी। और वो कहती हैं मैं इनके साथ ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से डरती हूँ कि कहीं मुझसे ऐसी कोई चीज सरजद ना हो जाए जिस पे पकड़ हो जाए। क्योंकि ये बच्चे मेरे यानी हस्बैंड के हैं, तो मैं इनको बिल्कुल ऐसे ही समझती हूँ जैसे कि मेरे अपने बच्चे हैं। और जैसे उनके साथ अभी तक, यानी हम कहते हैं ना शुरू में जब कोई चीज नई नई होती है ना तो एक जोशो खरोश और होता है, कोई मसला ही नहीं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और फिर उसी लेवल पे चीजों को रखना ये यकीनन एक मुश्किल काम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ज्यादा अजर से नवाजे उनको भी। और इन जैसे बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर कुर्बानियां दे रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके इस एहसान को जाया नहीं करेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना वो एहसान के लेवल पे जाते हैं तो उनमें खूबसूरती आती है। जब हम बिल्कुल फराइज 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 की बात पे रखते हैं ना चीजों को, तो चीजों में वो निखार वो खूबसूरती नहीं आती। तो वह नजीदुल मोहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। यानी जो शख्स भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मगफिरत तलब करेगा और जैसे कहा गया वैसे ही दाखिल होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको मजीद नवाजेंगे। यानी अभी तो सहरा से एक शहर में आ गए हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला और ज्यादा नवाजेंगे। लेकिन उन्होंने किया क्या? इमेजिन कीजिए, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम। फिर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने इस बात को जो उनके लिए कही गई थी, यानी उनको कहा गया था क्या कि हित्ततुन कहना, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की और पैगंबर की बात को हल्का लेना शुरू कर दिया। इसको देखे मजाक उड़ाना, किसी चीज का मजाक कब उड़ाया जाता है? जब आप उस चीज को हल्का लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मजाक उड़ाया, यानी उस चीज को हल्का समझा और बदल दिया उस कलमे को, किससे? हित्ततुन की बजाय कहने लगे हिंततुन, गंदुम। हमें तो गंदुम चाहिए, हम तो यहाँ खाने पीने आए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद खाने से शुरू होता है और खाने पे खत्म होता है। हिंततुन, यानी इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर करम किया कि वो सहरा से एंटर हो रहे हैं एक शहर में फतेयाब होकर, और यहाँ पर भी आकर मजाक, एक कलमे को बदल दिया और ऐसे चीज से बदला जिसमें हिन ततुन यानी खाने पीने की जिक्र ज्यादा। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, तो जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्होंने इस बात के अलावा कही हुई बात को कहना शुरू कर दिया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? उन पर अजाब नाजिल किया। रिज्ज़म मिनस समाए, रिज्स कहते हैं अजाब को। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान पर इन पर, आसमान से इन पर अजाब नाजिल किया। बिमा कानू यफसुकून, क्यों अजाब नाजिल किया? क्योंकि वो नाफरमानी करते थे, हद से बढ़ते थे। फसाका पीछे गुजर चुका है ना, हद से बढ़ना, फिस्क, हद से बढ़ना, यानी जो खजूर है ना उसका जो अंदर वाला पोर्शन है उसका बाहर आ जाना। तो जब आउटर कवरिंग फट जाती है ना तो वो जो अंदर वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं फस्क। तो यहाँ पर यफ सुकून, वो नाफरमानी करते थे, हद से गुजरते थे, बाउंड्रीज को क्रॉस करते थे। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी फिर क्या किया?
उस नेमत को बदल दिया। यहाँ पर हमें कुरान से तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें जो बाइबल है उससे ये पता चलता है कि इनके ऊपर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजाब नाजिल किया था, वो क्या था? ताउन। इनके ऊपर ताउन की बीमारी आई थी, और इस पे ये 70,000 के करीब जो थे जिन्होंने ये कॉल बदला था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन सब के सबको हलाक कर दिया था। वाइजिस्तस्का मूसा, अब वापस आ गए, यानी वो जो यूशा अलैहिस्सलाम की टाइम था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जिक्र किया, और अब वापस मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के यानी फिरौन से निजात हुई, उसके बाद ये वादिय तीह में यानी सहरा में आ गए। सहरा में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो जाते हैं, हारून अलैहिस्सलाम भी फौत हो जाते हैं, यूशा अलैहिस्सलाम आते हैं, और उनकी जो है ना की आदत में ये लोग वो वाली जो इलाका अरीका वो फतह करते हैं। तो यहाँ पर अब वापस यानी वाकये पे आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा वापस आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वाकयात बयान किए हैं ना, क्योंकि ये स्टोरीज की बुक नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसी चीज नहीं है, बल्कि इसको बयान किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस एतबार से कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये स्टोरीज की नहीं है कि जिसमें ऑर्डर फॉलो, यहाँ पर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। अब वापस मूसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है। वाइजिस तस्का, उस वक्त को याद तो करो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। इमेजिन कीजिए, इतने ज्यादा लोग हैं सहरा में, और सहरा में वैसे भी पानी की जरूरत बढ़ जाती है, प्यास ज्यादा लगती है। और फिर आप देखें कि इतने ज्यादा लोग, और उनके लिए पानी, अपने घर में अगर एक दिन पानी खत्म हो जाता है तो आपका पूरा दिन कैसा गुजरता है? आप कहते हैं कहाँ से पानी अरेंज करें, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस कदर लोग हैं, 12 कबीले हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? अपनी कौम के लिए पानी मांग रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ये दुआ सुनी, इज इस्तिस्का। आपने ये वर्ड सुना होगा, नमाज इस्तिस्का क्या होता है? पानी मांगना। यानी जब हम पानी, बारिश नहीं हो रही होती ना, कि हर साली का खतरा होता है, तो हम ये वाली दुआ मांगते हैं ना, इस्तिस्का, यानी कि पानी तलब करना। आपको याद है मैंने आपको बताया था वो फेल जिसके शुरू में सीन और ता आता है ना, उसमें तलब करने का माना पाया जाता है। पीछे हमने पढ़ा था नस्ताइन, हम आपसे मदद तलब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तस्का यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया, मांगा अपनी कौम के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? फकुल नضرب بعصاك الحجر। तो हमने कहा कि अपनी लाठी अपना पत्थर पर मारो, आसा अपना पत्थर पर मारो। फन फरत मिनहु, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए 12 चश्मे निकाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि 12 चश्मे क्यों निकले? ठीक है, 12 चश्मे क्यों निकले? एक चश्मा भी काफी था या नहीं था? यहाँ पर आप देखें इंतजाम, जो इंतजाम है ना वो किस तरीके से फरमाया। यानी कबीले 12 हैं, तो बहुत मुमकिन था कि जब सब लोग पानी के ऊपर आते तो लड़ाई झगड़ा होता। तो यहाँ पर हर कबीले के लिए अलग अलग चश्मा निकाल दिया, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। इससे ये भी पता चलता है कि इंसान जब इंतजामात करे तो कुछ चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो एक ही चश्मा निकाल देते, लेकिन 12 चश्मे क्यों? क्योंकि 12 कबीले थे। कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, "ऐ अल्लाह मेरी कौम के लिए 12 चश्मे निकाल दे।" दुआ मांगी, या अल्लाह पानी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुमने सिर्फ पानी मांगा, हमने तुम्हें सेपरेट करके 12 चश्मे निकाल दिए। यानी मांगा थोड़ा और दिया ज्यादा। यहाँ से आप अपनी दुआओं को भी देखें। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि इंसान उससे मांगे, तो मांगना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से। उसके अलावा कौन है जो हमें इतना बढ़कर दे सकता है? आपने कुछ चीजों में नोटिस किया होगा, हम मांगते थोड़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने बढ़ा के वापस करते हैं। कद आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो वहां पर उससे 12 चश्मे फूट निकले, और सब लोगों ने अपने पानी पीने की जगह को जान लिया। कुलू वशरबू,
खाओ और पियो मिन रिस्क ही, अल्लाह ताला के रिस्क में से खाओ, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हें प्रोवाइड किया चीजों को, उसमें से खाओ। वाला तासौ फिल अर्दी मुफसिदीन, और जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। तासौ, ये असा से निकला है। असा का मतलब होता है अहमक, स्टूपिड। ठीक है, अहमक। तो अहमकों की तरह जमीन में फसाद ना मचाओ, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने ना लग जाओ, करप्शन कॉज ना करो, फसाद ना मचाओ। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, जमीन में फसाद ना मचाते फिरो। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू ताला ही के अगेंस्ट ना चले जाओ। अल्लाह ने तुम्हें नबी भी बतौर नेमत दिया है, उसकी इताअत बजा लाओ। तो इतने अहमक ना बनो कि अंबिया को ही कत्ल कर देने वाले बन जाओ, इस कदर अहमक ना बनो। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। व इस कुल तुम या मूसा, जब तुमने कहा ए मूसा, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको क्या चीज प्रोवाइड कर दी? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको नेमतें प्रोवाइड की, मन दिया, सलवा दिया, पानी दिया, बादलों का साया दिया। उसके बावजूद क्या कहने लगे? ध्यान किस चीज की तरफ है? खाना और पीना, वैरायटी। अब ये चीज होनी चाहिए, अब वो चीज होनी चाहिए, यानी कि उनकी सारी चीज खाने के गिर्द घूम रही है। वाइस कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिर अला तामिन, हमसे नहीं सबर होता एक ही तरह के खाने पर, हमसे एक ही तरह का खाना नहीं खाया जाता। आप सोचिए किसी बंदे को खाना ना मिल रहा हो, अभी आप करंट सिचुएशन देखें कि जहां पर मुसलमानों के लिए जो हर किस्म की इमदाद है वो तक बंद कर दी गई है, वहां पर लोग मट्टी में से निकाल निकाल कर, चुन चुन कर चीजें खा रहे हैं। और वहां पर आपको कोई बंदा कोई चीज ला कर दे कि आप ये खा लें, और आप उससे कहें नहीं नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ना वैरायटी चाहिए, आप मेरे लिए बिरयानी भी ले आए और मेरे लिए कौरमा भी ले आए और मेरे लिए फलानी चीज भी ले आए और फलानी चीज भी ले आए। तो वहां पर यानी उस नेमत को नहीं वो देख रहे। तो हमसे एक ही तरह के खाने का सब्र नहीं होता, हम तो थक गए एक ही किस्म का खाना खाकर। फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा, तो आप अपने रब से दुआ करें, खुद नहीं दुआ कर रहे, कहते हैं आप अपने रब से दुआ करें। हमसे सब्र नहीं होता एक किस्म के खाने पर, हमें तो वैरायटी चाहिए, हमें तो चटखारे खाने चाहिए, हमारी जबान का टेस्ट डेवलप होगा। फदउ लना रब्बका, आप अपने रब से दुआ करें। ठीक है, ये नहीं कहते फदुलना रब्बना, आप हमारे रब से दुआ करें, ऐसे जैसे वो जो रब है वो सिर्फ मूसा का, इनका नहीं है। फदुलाना रब्बा का, आप दुआ कीजिए अपने रब से। ये बिल्कुल वो स्टेटमेंट है कि जब फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके ऊपर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए ना, तो उसमें जैसे हर चीज जो पानी था वो खून बन गया, तो वो आके क्या कहते थे? तुम अपने रब से दुआ करो हमसे ये अजाब को दूर कर दे, इस दफा अगर उसने अजाब को दूर किया तो हम बनी इसराइल को तुम्हारे साथ जाने देंगे। सेम वही वर्डिंग ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने रब से दुआ करें, खुद ताल्लुक नहीं बनाना चाहते रब से, आप हमारे लिए ये करने हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बुजुर्गों का और ऐसे लोगों का जिनको आप बहुत नेक समझते हो, आप कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें। दूसरों को दुआ के लिए कहना इसकी नफी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम यकीनन अल्लाह के पैगंबर थे, उनको दुआ का कहना है, लेकिन दुआ कहने का जो तरीका है आप उसको नोटिस कीजिए, सेम वही वो अपना रहे हैं। फदउलना रब्बका, आप अपने रब से दुआ कीजिए, युखरिज लना, कि वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुम बितुल अर्दु, वो चीज जो जमीन उगाती है, यानी हमें जमीन से उगने वाले मसालेदार चीजें चाहिए। मिन बकलिहा, ग्रीन वेजिटेबल्स में से, व किसाइहा, क्यूकम्बर्स यानी कि जो खीरा और खीरे की मानी जो सब्जियां होती हैं, जैसे माड़ू लंबा वाला या लौकी,
या इस तरह की लंबी लंबी जो चीजें होती हैं, वकिज़ाइहा उसमें से चाहिए, वफूमिहा हमें लहसुन चाहिए, वादसिहा हमें दालें चाहिए, खुसूसन मसूर की दाल, आदस उसके लिए बोला जाता है आदस, और वैसे दालें भी मुराद है वादसिया, और हमें उसकी दालें चाहिए, और प्याज चाहिए, प्याज लहसुन दालें वेजिटेबल्स, इनको भून भून के हमने जो चीज बनाई हमें वो चीजें चाहिए, हमें जबान का टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर जान लिया ये क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, अपने रब से दुआ कीजिए, और इनको चीजें क्या चाहिए, ये नहीं कहते कि हम ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए, बल्कि मुझे हमें ये भी चाहिए, यानी पूरी लिस्ट बता रहे हैं, ये चीजें हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो नाशुक्री है वो भी, प्लस यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने भांप लिया कि एग्जैक्टली वो क्या याद कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको कहाँ थी मिलती थी, कोई बताए, ये सारी चीजें बनी इसराइल को कहाँ मिलती थी, इनको कैसे ये चीजें पता थी, क्योंकि जाहिर है सहरा में तो ये चीजें नहीं उगती थी, सहरा में आप जानते हैं कि चीजें उगाना कितना मुश्किल काम है, तो सहरा में तो ये चीजें नहीं उगती थी। तो यहाँ पर ये लोग ये चीजें क्यों मांग रहे हैं, ये कहाँ इनको मिलती थी, कोई चैट में लिख के बताना चाहेगा। मिस्र में बिल्कुल, इजिप्ट में, ठीक है इजिप्ट में फिरौनियों के पास इनको ये चीजें मिलती थी, वहां पर ये चीजें उगाया करते थे, बिल्कुल इजिप्ट में, ठीक है मिस्र में, तो वहां पर ये लोग ये चीजें उगाया करते थे। अब यहाँ पर देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि इनको वो लाइफ याद आ रही, सबसे पहले फादूला ना रब्बा का, अपने रब से दुआ करो, और दूसरी चीज, हमें एक तरह के खाने पे सब्र नहीं होता, हमें तो ये चीजें चाहिए। अब वो इनडायरेक्टली वो वक्त याद करने हैं कि वहां पर हम थे तो कितने मजेदार खाने थे, कितना मजा आता था, अब उनको खाने याद आ रहे हैं और वो जुल्म नहीं याद आ रहा कि जो फिरौनियों ने उन पर कर रखा था, उनको गुलाम बना कर रखा था, यानी गुलामी उनको पसंद आ रही है और खाने उनको याद आ रहे हैं, और इतनी बड़ी जो आजादी की नेमत मिली है उसको नहीं सोच रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम बदलना चाहते हो उसको जो कमतर है उस चीज से जो बेहतर, यानी क्या तुम एक अच्छी चीज को छोड़कर अदना चीज पर जाने के लिए राजी हो। यहाँ पर ये नहीं कहा खानों में से, खाने की एडिशन नहीं की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, तो स्पेसिफिक होकर नहीं बात की, बल्कि जनरलाइज बात कर दी, जो चीज तुम मांग रहे हो, ये नहीं कहा खानों में से, जो चीज तुम मांग रहे हो, यानी वो खाने भी जो तुम्हें याद आ रहे हैं, जो तरीकेकार जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, प्लस वो गुलामी की जिंदगी, क्या तुम्हें वो पसंद आ रही थी, तुम उसको एक्सचेंज करना चाहते हो इस चीज के साथ, तुम आज आजाद हो, अल्लाह ने तुम पर इतनी नेमतें की हुई हैं, वो तो तुम्हें यानी गोश्त और इस तरह की चीजें सीरियल्स और ये चीजें देना चाह रहे हैं, और तुम राजी हो उन चीजों पर। इहबितू मिस्रन, उतर जाओ फिर किसी बस्ती में, मिस्रन, यहाँ पर जो मिस्रन है ना, इससे मिस्र मुराद नहीं है, अगर ये एक जबर होती ना तो इससे मुराद होता मिस्र, मिस्र का वर्ड भी आया है मिस्र, ठीक है, अगर एक जबर होता ना तो उससे मुराद होता इजिप्ट, लेकिन दो जबर इसका मतलब है कोई भी शहर, फिर किसी भी शहर में उतर जाओ, और शहर के लिए ना अरबी में और भी वर्ड्स आते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर मिस्रन का वर्ड यूज किया, शहर के लिए जो और भी वर्ड आते हैं वो नहीं यूज किए, मिस्रन क्यों यूज किया, उनको बताने के लिए कि मिस्र याद आ रहा है, जाओ जाओ फिर वापस चले जाओ किसी भी शहर में, फइन्ना लकुम मा सालतुम, वहां पर तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें जो तुम मांग रहे हो,
तुम्हें गुलामी चाहिए लगता है वापस, और बस खाने पीने पे फरीफ्ता। खाना पीना ही छोड़ना छोड़ा नहीं जाता। यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि अगर हम खाना पीने के ऊपर कुर्बानी नहीं ना दे सकते तो हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। अगर हमें हर वक्त ये है कि आज हमने क्या पकाना है और आज हमने क्या खाना है, आज हमने ये खाया तो अब हमने ये खाना है, और अब ये खाना है तो अब ये पकाना है, बस जब हम खाना और पकाना और खाना और पकाना इससे बाहर नहीं आते तो हम चीजों को अचीव नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी आजादी की नेमत उनके लिए माने ही नहीं रख रही। याद आ रहा है तो क्या, वहां तो हम ये खाते थे और वो खाते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं इहबितू मिस्रन, उतर जाओ किसी फिर जगह पर, किसी शहर में। और शहर में भी वो नाम लिया जो कि मिस्र के करीब करीब था। जाओ फिर, चले जाओ वापस मिस्र, चले जाओ फिर किसी शहर में वापस। फाइन्ना लकुम मा सअलतुम, वहां तुम्हें ये कुछ मिल जाएगा जो तुमने मांगा। अब क्योंकि वो इतनी बड़ी नेमत की कदर नहीं कर रहे, अल्लाह सुब्हानहू ताला तो उनको बुलंद करना चाहते थे इल्म के साथ, और उनको फातेह बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या चीज पसंद की, इन्हीं चीजों पर फरिश्ता हो गए। बस खाना पीना पहनना, अब फलां जगह सेल है, अब फलां जगह ये है, अब यहाँ पर लंच है, अब यहाँ पर इतने परसेंट ऑफ है। फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, वहां तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, जिसका तुम सवाल करते हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, और मार दी गई उन पर जिल्लत, वल मस्कना और मस्कनत, वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ह्यूमिलिएशन उनके ऊपर मार दी। दुरिबत, दौराबा का मतलब होता है मारना। यहाँ पर फिजिकल मारना मुराद नहीं है, यानी उन पर चिस्पा कर दी। अब वो सारी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे कि वो ह्यूमिलिएशन का ही शिकार रहेंगे। वल मस्कना, और बस कोई बड़े बड़े काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। वल मस्कना वबा बिगज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे सख्त नाराज हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको चूज किया था, और उनसे ये छोटी सी कुर्बानी नहीं दी गई। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, ये इतनी तीन चीजें उनको क्यों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्यों जिल्लत दी, क्यों मस्कनत दी, क्यों अल्लाह ताला का गजब इन पर नाजिल हुआ। ये इस वजह से कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का कुफ्र करते थे, अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। यहाँ पर देखें वयक्तुलून नबीयीना, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर ये भी लिखते ना वयक्तुलून नबीयीना, वो अंबिया को कत्ल करते थे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि अंबिया हमेशा हक पर हैं। उनको जो शख्स भी कत्ल कर रहा है वो नाहक ही कत्ल कर रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एडअप कर दिया बिगैर हक की, बगैर हक ना हक अंबिया को कत्ल किया इन्होंने, एम्फेसाइज करने के लिए। ये क्यों, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे, ये इस वजह से कि वो हद से गुजरने वाले थे। तो जब इंसान नाफरमानी का रास्ता चूज करता है ना, तो एक जगह रुक नहीं जाता, फिर वो लिमिट्स को क्रॉस करता जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये वही हाल है जो अब उम्मत मुस्लिमा का है। 57 मुस्लिम कंट्रीज विद जीरो रिस्पेक्ट। मुसलमानों की आज क्या इज्जत है, यानी एक मुस्लिम कंट्री के लिए उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बहुत कम मुस्लिम कंट्रीज हैं। आप देखें, मुझे इतनी शर्म आई कि जब मैंने देखा कि पैलेस्टीनियंस खड़े हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े कहते हैं ना बोर्ड से वो पकड़े हुए हैं, बैनर से पकड़े हुए हैं, और एक पे जो है रशिया का प्रेसिडेंट जो सदर है उसकी तस्वीर लगी हुई है, और जो बड़ी वाली और दूसरी तरफ उसने नॉर्थ कोरिया का जो है प्रेसिडेंट उसकी तस्वीर लगाई हुई है। यानी उनको मुसलमानों से उम्मीदें ही नहीं कि इन्होंने हमारे लिए क्या करना है, और वो उनके बैनर उठाए हुए हैं। और हम क्या दावे करते हैं, हम चुने हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुने हुए लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। और अपने आमाल देखें, तो मार दी गई उन पर जिल्लत और मस्कनत और गदब, वो अल्लाह का गजब लेकर लौटे।
ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, क्यों? नाफरमानियों से काम शुरू किया, फिर हद से बढ़ते गए, अंबिया तक को कत्ल कर दिया और अल्लाह की आयत का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर की। इन्नल्लज़ीना आमनू, ये आयत को और से देखिएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और जो नसरानी हुए यानी क्रिश्चियन हुए। वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो यहूदी हुए, वो लोग जो क्रिश्चियन हुए, नसारा व स्वाबीना। स्वाबी से कौन मुराद है? कुछ लोग कहते हैं साबी से मुराद है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कुछ लोग जो बाद में सितारा परस्त हो गए। और कुछ कहते हैं साबी से मुराद याह्या अलैहिस्सलाम के पैरोकार, जो अपना मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को अपना लेते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं याह्या अलैहिस्सलाम के पैरोकार, कुछ कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार, जो बाद में यानी उनमें डिफरेंट चीजें, यानी जो सहीफे थे उनके पास, कुछ उसको फॉलो करते थे और कुछ अपनी चीजें एड अप कर ली। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सितारा परस्त लोग हैं। साबी छोड़ने वाले, कौन छोड़ने वाले? अपना मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वाले। यानी कोई शख्स किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, अगर वो ईमान ले आया अल्लाह पर, और वो ईमान ले आई यौम आखिरत पर, और वो नेक काम करेगा, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास मौजूद है। फिर ना तो उसको कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन वो क्या आता है कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तुम चाहे यहूदी हो, चाहे नसारा हो, चाहे साबी हो, बस अगर तुम एक अल्लाह पे यकीन रखते हो तो बस तुम जन्नत में जाओगे। दैट इज इनफ। नो, दैट इज नॉट इनफ। ये काफी नहीं है। क्यों? मन आमन बिल्लाही, पहली शर्त क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर 2, वल यौमिल आखिरी, आखिरत पर ईमान लाना, डे ऑफ जजमेंट होगा। और ये स्पेसिफिकली ईमान लाना, किसी चीज पर ईमान लाना, इल्म के बगैर ईमान मुमकिन नहीं है। इसलिए पहली चीज, आपको किसी चीज का इल्म होगा तो सेकंड लेवल पे आप ईमान लाएंगे ना उसके ऊपर। आपको इल्म ही नहीं तो आप ईमान कैसे लाएंगे? आपको किसी चीज का इल्म दिया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है, आप ईमान लाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताबें नाजिल की, आप ईमान लाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पैगंबर नाजिल किए, ईमान लाते हैं। ये वही अल्लाह का कलाम है, आप ईमान लाते हैं। पहली चीज इल्म। तो वो जो इल्म है वो पहुंचाने वाले कौन है? मन आमना बिल्लाही, अल्लाह पर ऐसे ही ईमान लाना जैसे कि हक है, और वो इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। तो इल्म का रास्ता कौन देगा? इल्म हमें कहाँ से मिलता है? वही का स्पेसिफिक इल्म हमें कहाँ से मिलता है? पैगंबरों से। इसका मतलब है अपने दौर के पैगंबर पर ईमान लाना होगा। उसकी बात की तस्दीक होगी तो हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे। वल यौमिल आखिरी, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आखिरत का, वो उस इल्म के मुताबिक हम ईमान लाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस कैटेगरी में आएंगे। वल यौमिल आखिरी व आमिला सालिहन, कौन सेलेक्ट करेगा कि यह अमाल साले और यह अमाल साले नहीं है? उस इल्म की बेस पर। व आमिला सालिहन, नेक अमल। इससे एक और बात भी पता चलती है कि महज जबानी दावे करना या दिल में ईमान होना, उसमें बस ये चीज इनफ नहीं है, बल्कि हमें अमल करके दिखाना पड़ेगा। वामिला सालिहन, सौले अमल, नेक अमल। ये सारी कैटेगरीज को पूरा करेंगे तो उनका अजर उनके रब के पास है, और ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इस आयत को कोट किया जाता है कि अंबिया पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, वरना यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मनामना बिल्लाही व व रसूली, और रसूलों पर ईमान। तो रसूलों ईमान जो बिर रसूल है उसका तस्करा नहीं किया गया। इस आयत को बस आप ऐसे समझे कि जैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया जाए अगर हम ईमान बिर रिसाला का जिक्र ना करें। पहली चीज, इसी आयत में से वामिला सालिहान, कैसे पता चलेगा कौन से अमल सौले हैं? वो अंबिया ही के थ्रू हमें पता चलता है ना, सुन्नत से पता चलता है। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल पिछली आयत में जाएं तो वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? वयकफुरून भी आयातिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का कुफ्र करते हैं। कानू यकफुरून भी आयातिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का कुफ्र करते हैं। तो आयात कहाँ से आई? किताब की आयात, बुक। फिर ईमान बिल रसाला का यानी उसके ऊपर उसका इनकार करते हैं, आयात ही को नहीं मानते। और उससे पहले अगर आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम, यानी शुरू में अगर आप देखें जालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है। किताब कहाँ से आई? अंबिया से हमें मिली। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते के जरिए आप सल्लम तक पहुंचाई, और फिर ये किताब हमारे पास मौजूद है। इसी तरह आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तज़किरा फरमाया
कि जो किताब है यानी वो उस पर भी ईमान लाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी तरफ नाजिल किया, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुआ। तो क्या चीज नाजिल हुई? अगेन ईमान बिर रसाला, रसूल पर ईमान। इसी तरह जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत का जिक्र किया, और इसी तरह जो चैलेंज था जब उसका जिक्र किया कि जब चैलेंज का क्या था कि जब फातू भी सूरतिन, तुम इस जैसी कोई सूरा ले आओ। ठीक है, अगर तुम शक में हो उस चीज पर जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो नाजिल किया अपने बंदे पर क्या चीज नाजिल की? बुक। यानी पीछे इतनी दफा ईमान बिर रिसाला का तस्करा हो रहा है, किताब, रसूल, फरिश्ते। ये जो रिसाला है ना, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, किताब भी आ जाती है, फरिश्ते भी आ जाते हैं, और रसूल भी आ जाते हैं। इन तीनों का कनेक्शन क्या है? फरिश्ते रसूलों तक लेकर आते हैं, और रसूल किताब की फॉर्म में फिर हमें देते हैं, या आयात की फॉर्म में हमें मिलता है। तो यहाँ पर इन तीनों के ऊपर ईमान लाए बगैर हम हकीकी अमले सौले में दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह जब आदम अलैहिस्सलाम को नीचे उतारा गया तो क्या फरमाया? यानी यहाँ से उतर जाओ, फिर जो कोई तुम में से उस हिदायत पर अमल करेगा जो मैंने तुम पर उतारी है, तो फिर तुम्हें ना कोई खौफ होगा और ना तुम गमगीन होगे। इह भी तू, वहां पर भी ये वर्ड आया था ना, इह भी तू। जब शैतान ने उनको फिसला दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुल भी तू मिनहा जमिया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन। अब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तो जो कोई पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, हिदायत कहाँ से आएगी? पैगंबर के जरिए। तो यहाँ पर पिछली आयत को मिलाकर अगर इसके साथ देखा जाए तो आप रसूल की अहमियत का इनकार नहीं कर सकते। उस पर ईमान लाए बगैर अल्लाह पर हकीकी ईमान, यौम आखिरत पर हकीकी ईमान और अमले सौले का सही तस्वुर इंसान समझ ही नहीं सकता। उसके लिए किस चीज का एडअप होना जरूरी है? अमले सौले के लिए, और यौम आखिर पे ईमान लाने के लिए, और अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ईमान बिर रसूल, रसूलों पर ईमान। इसके बगैर ये चीज मुमकिन नहीं है। वाइद अखदना मीसाककुम, और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया। रैंप पर था ई करा। वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया। व रफअना फौककुम तूर, और हमने तुम पर पहाड़ को बुलंद किया। आप इमेजिन कीजिए, यानी यहाँ पर ये एक सख्त चीज है ना। एक चीज होती है यानी बड़े अच्छे माहौल में आपसे अहद लिया जा रहा है, जो पहला वाला अहद है, अहद अलस्त, अगर आप उसको सोचें और फिर इसको सोचें, ये बिल्कुल ऐसे जैसे टीचर शुरू में आपको कह रहा होता है आप बात सुन लें, बात सुन लें, बात सुन लें, और उसके बावजूद जब बात नहीं सुनते फिर वो अपनी चेयर से उठते हैं। आप बात सुन रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट को समझ आती है हाँ जी अब मैंने बात सुननी है। ये चीज माओ के साथ भी अप्लाई होती है, बच्चों के साथ भी। मेरी बात सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुनी अनसुनी हो रही होती है, और उसके बाद फिर एक खास जेस्चर आता है, और उसके बाद उनको समझ आती है कि हाँ जी अब मैंने बात सुननी है। उनकी पिछली इतनी नाफरमानियों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, और फिर हमने तुम पर पहाड़ को भी बुलंद किया। इमेजिन कीजिए, यानी पहाड़ बुलंद हो रहा है, और ऐसे जैसे वो तुम पर गिरने लगा है। वइद अखदना मीसाककुम, हमने तुमसे पक्का अहद लिया और उस वक्त तुम पर पहाड़ बुलंद किया, और तुम्हें क्या कहा? खुदू, पकड़ो, मा आतैनाकुम बिकुव्वा, जो हमने तुम्हें दिया उसको कुव्वत के साथ पकड़ो। क्या चीज कुव्वत के साथ पकड़ो? क्या दिया था? कुरान, तौरात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको तौरात दी थी कि तुम इसको मजबूती से पकड़ो। क्या किताब को फिजिकली मजबूती से पकड़ना मुराद है यहाँ पर? खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, कि मजबूती से इसको पकड़ के रखो, नीचे गिरने ना देना? नहीं, इससे क्या मुराद है? मजबूती से पकड़ो मतलब मनोअन अमल करना, मनोअन अमल करना उस पर। बिल्कुल, इसको जैसे है उसको पढ़ो, उसको समझो, उस पर अमल करो, ये है उसको मजबूती से पकड़ना। खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा। यहाँ से आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गजब का जो है ना अंदाजा लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पर कितना गुस्सा होंगे। व रफअना फौककुम तूर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर पहाड़ को रेज कर दिया। पकड़ो इसको जो हमें तो हमने तुम्हें दिया है, मजबूती से पकड़ो, इसको याद करो जो इसमें है, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। किस चीज से बच जाओ?
अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी से बचो। और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने ऊपर? अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बुक दी है तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे? हमें मालूम होना चाहिए इस बुक में क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें किन चीजों का हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें किन चीजों से रोक रहे हैं। तुम तुम, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम फिर गए। फलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर लूजर्स में से हो जाते, खसारा उठाने वालों में से हो जाते। इतनी बड़ी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें ऑल टुगेदर हलाक नहीं किया, बल्कि तुम्हें मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ, और बिलाशुबा तुम जान चुके हो उन लोगों को जो तुम में से कौन थे, तुम में से, मिनकुम फिस्सब्ती, वो तुम ही में से थे ना, वो जो हफ्ते के दिन वाला, जरा वो वाकया तो याद करो। अब यहाँ पर कौन सी वाली, ये जो री है ये कौन सी है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे बड़ों ने ये गलती भी की थी, तुम उन्हीं की औलाद हो ना, वो भी तुम में से लोग थे, जरा याद तो करो वो उनके साथ क्या हुआ था। फकुल ना लहुम, जब उन्होंने हफ्ते के दिन की नाफरमानी की थी, हफ्ते का दिन क्या था? सब्त का दिन। हफ्ते का दिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हफ्ते के दिन को यानी चूज किया हुआ था किसके लिए? इस दिन सिर्फ इबादत होगी, मछलियां नहीं पकड़नी। अब उन्होंने हीला बहाना किया और वो नेट को फ्राइडे की रात को डाल देते थे, सैटरडे के दिन उसमें मछलियां भर आती थी और संडे को जाके कलेक्ट कर लेते थे। अब ये जो हीला बहाना है, ये जो हीला बहाना है, ये इन्होंने क्यों किया? अपनी तरफ से बड़ी स्मार्टनेस दिखाई कि नहीं, हमने सैटरडे को तो नहीं कलेक्ट किया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी इस बहाने करने की वजह से, हीला साजी की वजह से, फकुल ना लहुम कुनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम लोग क्या हो जाओ जलील और बंदर। यानी किरदतन बंदर के लिए आता है, खासीन जलील रुस्वा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको बंदर बना दिया। एक और मौके पर आता है इनको बंदर और सूर बना दिया। और फिर ये सवाल आता है कि आज के जो बंदर और सूर हैं क्या ये उनकी जो है ना औलाद में से है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया था तो आपने फरमाया यानी उनकी नस्ल नहीं चलती। तो वो लोग यानी कुछ अरसा उसी हाल में जिंदा रहे और वो एक दूसरे को देखकर रोते होते थे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसी स्टेट में सब के सबको हलाक कर दिया, उनकी नस्ल आगे नहीं चलती। तो ये जो आज के बंदर और आज के जो सूअर हैं, ये पुराने से पहले से चले आ रहे हैं एनिमल्स की फॉर्म में से। ये कोई चेंज नहीं आया, ये इर्तिका नहीं हुई है कि अब बंदर से इंसान बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वो वाले नहीं है जो आजकल बंदर मौजूद है, इनकी जो पहले कैटेगरी थी वो ऑलरेडी मौजूद थी। ठीक है, ये उन्हीं की आगे नस्ल चलती आ रही है, ये इंसानों के आगे से मौजूद नहीं है। और वो इस सजा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको क्यों किया? क्यों? क्योंकि इन्होंने एतदा क्या किया था? हद से गुजरे थे, बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। शुरू में ना इंसान जैसे पीछे आया था ना, नाफरमानी से स्टार्ट लेता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, इताअत से हटता है, फिर वो नाफरमानी की तरफ आता है, और फिर नाफरमानियों में इस कदर बढ़ता जाता है कि हद से ही तजावुज करने लगता है। फजालनाहा नकाल लिमा बैन यदैहा, तो हमने उसको उस दौर के लोगों के लिए और बाद में आने के लिए इबरत बनाया। नकाल होता है इबरत, इबरत एक ऐसी चीज होती है यानी जो इंसान को रोके। इबरत हासिल करना यानी आप उस काम को करने से रुक जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मिसाल इबरत बना दिया, यानी उधर के लोगों के लिए और बाद में आने लोगों के लिए, उनके लिए इबरत का सामान बनाया ताकि बाकी लोग इस वाक्य से सीखें और रुक जाएं। वमाउ इज़्ज़तल लिल मुत्तकीन, और ये वाज है मुत्तकी लोगों के लिए। वाज क्या क्या होता है? ऐसी नसीहत होती है जो दिल में असर करे, हर नसीहत वाज नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर मुत्तकीन का वर्ड आया तो तकवा वालों के लिए तो ये वाकया नसीहत आमोज है कि वो ये वाकया पढ़कर ही सीख जाते हैं कि हमने ये काम नहीं करने। और कुछ लोग जब इसको सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं या अपने सामने देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा अब हमने ये काम नहीं करना है। यानी कुछ लोगों के लिए बस बयान करना काफी होता है, और कुछ लोग जब तक अपनी आंखों से उसको देख नहीं लेते उस वक्त तक उस चीज से रुकते नहीं है। वाइद कौला मूसा, अब यहाँ से एक किस्सा स्टार्ट होता है मूसा अलैहिस्सलाम का, कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जो शख्स बहुत अमीर था। उसको उसी के अपने भतीजे ने कत्ल किया था दौलत के लिए, कि ये चचा है उसकी दौलत मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी औलाद नहीं थी तो यही उसका वारिस बनता था।
तो इसने जल्दी दौलत लेने के लिए लालच में आकर अपने चचा को कत्ल कर दिया और चचा की लाश किसी और कबीले के सामने जाकर फेंक दी। उस वक्त कानून ये था कि जिस कबीले से लाश बरामद होती थी वही कबीला माना जाता था कि इन्होंने इसको कत्ल किया। तो अब यहाँ पर वो जब कबीले वाले उठे और उन पर इल्जाम लगाया गया तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं किया। तो ये एक दूसरे पर इल्जाम धरते थे। वाइस कौला मूसा लिकौमिही, अब जब ये लेकर वाकया मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि "ऐ मूसा देखो क्या हुआ कि हम हमारे जो है ना बंदा कत्ल हो गया, अब आप बताइए कि हम इसका क्या करें, आप हमें बताएं किसने कत्ल किया"। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो। कौलू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, तो उन्होंने कहा क्या तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, क्या तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, यानी हम तुमसे कह रहे हैं कि हमें उस कातिल के बारे में बताओ, उस मकतूल के मतलब डिटेल्स बताओ कि उसको किसने कत्ल किया है, और आप हमें कह रहे हैं गाय ज़बह करो। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वर्डिंग्स देखिए, इन्नल्लाह, बेशक कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम गाय ज़बह करो। गाय ज़बह करने को क्यों हुक्म दिया गया? क्योंकि इनके दिलों में अभी तक गाय की मोहब्बत मौजूद थी, बछड़े की मोहब्बत दिल में थी। कोई और एनिमल नहीं कहा ऊंट ज़बह करो, बकरा ज़बह करो और मुर्गी ज़बह करो, कोई और जानवर ज़बह करो, नहीं, गाय ही ज़बह करो। उसी की मोहब्बत को दिल से निकालो। तभी वो हैरान हो रहे हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? अब मूसा अलैहिस्सलाम को इस कदर गुस्सा आया तो क्या कहा, क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, यानी मैं तुम्हें अल्लाह की बात बता रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, यानी तुम अल्लाह के कलाम को हल्का ले रहे हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस चीज से कि मैं जाहिलाना बात करूं, कि मैं तुमसे ऐसी कोई बात करूं जो अल्लाह ने नहीं कही और मैं तुम्हें वो बात कह दूं। ये तो जाहिलों का तस्कर तरीकाकार है। कौलू दुलना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, अब जब उनको समझ आई और गुस्से की समझ आई कि मूसा अलैहिस्सलाम को किस लेवल का गुस्सा आया है, तो अब कहते हैं अच्छा आप अपने रब से दुआ तो करें कि वो हम पर वाजिया कर दे कि वो गाय कैसी हो। कौला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ना तो बूढ़ी हो ना बच्चिया हो, अमानुम बैना जालिक, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, फफालू मा तुमरून, बस तुम वो कर दो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फफालू, फामालू नहीं कह रहे, फफालू कर दो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। फेल होता है यानी फा आइन लाम और अमल दोनों में फर्क क्या है, काम करना ही मुराद है, लेकिन फेल होता है ऐसी चीज जिसमें आप कम सोचते हैं और बस उस काम को कर देते हैं, और अमल आप पूरी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके वो काम ध्यान से करते हैं। तो फफालू मा तुमरून, तुम कर दो, अल्लाह का हुक्म है, पैगंबर तुम्हें कह रहे हैं, लाजमी बात है वो तुम्हें किसी ऐसी काम का हुक्म नहीं देंगे जो कि तुम ना कर सको या कोई गलत चीज हो, जाहिर है वो तुम्हें ऐसी चीज का हुक्म नहीं देंगे। तो तुम क्या करो, फफालू मा तुमरून, तुम वो काम कर दो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, मजीद गैर जरूरी सवाल ना करो, जो कहा जा रहा है कर लो। अब यहाँ तक क्या कहा था, ऐसी गाय जो दरमियानी उम्र की हो, लेकिन इन्होंने उसको भी शुगल बना लिया। क़ालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लहुआ, नहीं अभी भी सही समझ नहीं आई, आप अपने रब से दुआ तो करें, बस कलर जरा बता दें, कलर कैसा हो उसका। अल्लाह ताला ने शुरू में क्या कहा था, बस एक गाय लो ज़बह कर दो, उन्होंने खुद इस चीज को नहीं लिया। क़ालू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लहुआ, जरा कलर तो पता चल जाए कि क्या है, डिले टैक्टिक्स, काम को करना नहीं चाहते थे तो डिले कर रहे हैं, तारीखों पे तारीखें डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम करना नहीं चाहते थे। अभी भी ऐसा होता है, कोई इंसान कोई काम नहीं करना चाहता, अभी हमारे मुल्क में इस चीज की बहुत बड़ी मिसालें मौजूद हैं। कोई काम नहीं करना चाहता तो डिले पर डिले, तारीखों पर तारीखें, कोई केस आगे फॉरवर्ड नहीं करना तो अदालत में देखे तारीखों पर तारीखें पड़ रही होती हैं। कौला इन्नहु यकूलु इन्ना बकरतुन सफराउ, अच्छा कलर पूछना है, चलो फिर येलो कलर की करो, जर्द रंग की। और जर्द रंग की गाय ना बहुत कम मौजूद होती थी, ये एक ऐसी गाय थी जो आमतौर पर मौजूद नहीं होती थी। और कहते हैं अच्छा अब कलर पूछा है, चलो फिर ऐसी गाय ज़बह करो जो जर्द रंग की हो, फाकिउल लौनुहा तसर्रुन नाज़िरीन, और ऐसी चमक हो उसके कलर के अंदर के जो देखे हैरान हो जाए। अब देखिए ऐसी चमक हो कि जो देखे हैरान हो जाए, वो चीजें जो इंसान को हैरान करती है ना, वो चीजें आमतौर पर मौजूद नहीं होती। आप हर चीज को देख के हैरान नहीं होते,
तसुर्रुन नादिरीन, ऐसी गाय जो शाजो नादिर नजर आती है ना, उसको आप देख के हैरान होते हैं। तसुर्रुन नादिरीन, देखने वालों को खुश करती हो कि बस आप उसको देखते ही जाए। नादिर होता है स्टेयर करना, किसी चीज को गौर से देखना, स्टेयर। तो अब ऐसी गाय जबा करो। कौलू दुलाना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, एक और तारीख। अपने रब से दुआ तो करें कि हमें ना और मजीद वाजिया कर दे। अभी भी बहुत सारी गायें बस हमें एक जैसी लगती हैं, मुतशाबे हो गई हैं, हमें समझ नहीं आती हैं, मुश्तबह हो गई हम पर। और अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत पा जाएंगे। ज्यादा सवालात कर कर खुद ही उलझ गए, क्योंकि ये सवालात इनके लिए, यानी वो चीजों को डिले करना चाहते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी नियतों को जानता है। अला यालमु मन खलक, क्या वो ही ना जाने जिसने पैदा किया। तो वो जान रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये समझते हैं कि ये जो सवालात हो रहे हैं ये किस नीयत से हो रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब अगर अल्लाह ने चाहा ना तो बस अब हम हिदायत पा जाएंगे। कौल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, अब आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि वो गाय ऐसी ना हो कि वो ला ज़लूलन तुसीरुल अर्द, वो जूतती ना हो, और ना ही वला तस्किल हर्स, और ना खेतों को पानी देती हूँ। देखिए, एक जो गाय होती है ना, जो छोटा बच्चा होता है, और जो बूढ़ी गाय होती है, ये दोनों कैटेगरीज के लिए ना इनको नहीं ले जाया जाता। जो बहुत बूढ़ी गाय हो और और जो बहुत छोटी उम्र की हो ना, उनसे ये जो खींचने का काम है ना, पानी खींचने का काम या हल जोतने का काम, ये इन गाय से नहीं लिया जाता जो इस एज की हो। ठीक है। कौन सी एज सूटेबल होती है गाय के लिए? कौन सी एज सूटेबल होती है कि जब उनसे काम लिया जाता है? आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कौन सी एज सूटेबल होती है गाय के लिए, यानी जब उससे ये वाला काम लिया जाए, हल चलाने वाला और पानी निकालने वाला, जब उसके अंदर ज्यादा ताकत है। वो किस एज में ताकत ज्यादा होती है? जब वो जवान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जवान। पीछे आपने देखा था, ऐसी गाय जो जवान हो, अवान बैना जालिक, ना तो बहुत बूढ़ी हो ना तो बच्चिया हो, बल्कि जवान हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंडीशन क्या कर दी? जैसे जैसे कि सवाल कर रहे हैं ना, वैसे वैसे कंडीशन मुश्किल होती जा रही है। अब क्या कंडीशन आ गई? कि वो गाय ऐसी हो, क्योंकि जवान गाय है, तो अब डेफिनेटली जो भी गाय जवान होगी उसके लिए ये दोनों काम लिए जा रहे होंगे। तो अब ऐसी गाय ढूंढो जो जवान भी हो, और वो जमीन में हल भी ना जोतती हो, और वो पानी भी ना देती हो। फिर ये कि उसके ऊपर कोई भी निशान ना हो। कौलुल आना जीता बिलहक, अब उनको समझ आ गई कि अब चीजें ज्यादा टफ होती जा रही हैं। अब तो आपने बिल्कुल ठीक बात कर दी। फज़बहुहा वमा कादू यफअलून, और अब उन्होंने उसको फिर जबा कर ही दिया, हालांकि वो उसको जबा करने का इरादा नहीं रखते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अभी भी उनका दिल नहीं था जबा करने को, लेकिन अब उनको समझ आ गई थी कि अब ऐसा फंस गए हैं, अब हमें ये काम करना ही पड़ेगा। वाइफ कतल तुम नफ्सन फद्दारअतुम फिहा, उस वक्त याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, फिर एक दूसरे पर उसका झगड़ा डाल रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको निकालने वाला था, यानी उसको जाहिर करने वाला था जो कुछ तुम छुपा रहे थे। क्या छुपा रहे थे? कत्ल को छुपा रहे थे। और क्या छुपा रहे थे? दिल में बछड़े की मोहब्बत छुपा रहे थे। और क्या छुपा रहे थे? मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत का भेस ओढ़ा हुआ था, लिबादा ओढ़ा हुआ था, असल में अंदर वो इताअत नहीं थी। तो उनसे सवाल पे सवाल कर करके उनको बता दिया कि आपकी बात की बस इतनी ही वैल्यू है हमारे लिए। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला निकालने वाला था, ये सब चीजें तुम्हारे सामने आ गई जिसको तुम छुपा रहे थे। आज की आखिरी आयत देखिए। फकुल नदरिबूहु बिबादिया, अब उस गाय को ज़िबा किया, उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उसका एक पीस लो, एक हिस्सा लो, और उसको उस मकतूल के जिस्म पर मारो, यानी उसके साथ रब करो, तो क्या होगा? कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से वो जिंदा हुआ, और उसने बताया कि मुझे मेरे भतीजे ने ही मारा है। और फिर ये फैसला हो गया। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, जिस तरह वो मुर्दा जिंदा हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इस तरह हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। व युरीकुम आयातिही, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो इस बछड़े के बगैर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उस मुर्दे को जिंदा करके ये सारी चीज कर सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी चीज के मोहताज तो नहीं है, लेकिन ये चीज क्यों की? उनका टेस्ट लेने के लिए, उनके दिल से बछड़े की, गाय की मोहब्बत को निकालने के लिए। ये उनकी कमजोरी थी।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।